हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक। आप देख रहे हैं केसीसी विद विजय कालकोट। और आज हम करेंगे भाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। हमने क्या किया था पॉलीमराइजेशन में, हम क्या एडिशन पॉलीमराइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के कुछ एग्जांपल्स करेंगे और यहाँ पर क्या है इसका मैकेनिज्म हम समझने की कोशिश करेंगे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, कंडेंस होता है भाई, कोई भी एक छोटा मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाता है, निकल जाता है। यहाँ पर क्या होती है बाईफंक्शनल मोनोमर यूनिट होती है, बाईफंक्शनल मोनोमर यूनिट होती है भाई। हियर बाईफंक्शनल मोनोमर यूनिट units are combined to release a small molecule like H2O, या फिर कह सकते हैं आप तो कंडेंस्ड, वो निकल जाता है भाई, कंडेंस हो जाता है लाइक H2O। कोई भी एक स्मॉल मॉलिक्यूल क्या है बाई प्रोडक्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट। तो इसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो हम जो इसमें करेंगे पॉलीएमाइड्स। जो एमाइड्स ग्रुप होता है इसके अंदर पॉलीएमाइड्स, पॉलिएस्टर्स, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। एंड मेलामाइन, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम इसके करेंगे, किसके कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के, यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं ये। तो चलिए हम पॉलीएमाइड से स्टार्ट करते हैं भाई। पॉलीएमाइड्स में क्या है, दो टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है नाइलॉन 66। इसमें क्या होता है अमाइड्स ग्रुप जुड़े हुए होते हैं भाई, कौन से अमाइड्स ग्रुप। तो इसके दो एग्जांपल है भाई, नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6। फर्स्ट है इसमें नाइलॉन 66। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स दो मोनोमर यूनिट जुड़ी होती है भाई, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन देखो अभी लिखते हैं CH2 हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन, यानी कि दो अमाइन ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं, NH2 ठीक है, अमाइन ग्रुप NH2 राइट। उसके बाद क्या एडिपिक एसिड प्लस इसे कहेंगे हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन राइट, और एडिपिक एसिड फोर COOH, और यहां पर क्या COOH। तो देखो स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है भाई, दोनों के दोनों में क्या है, ये क्या है इसका कॉमन नेम है भाई एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड जिसमें क्या है बाईफंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड के, COOH। तो यहां से देखो स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होता है, ये अमाइन ग्रुप होता है, ये हाइड्रोजन देखो इस तरह से जुड़ा होता है। यहां पर ये एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो इस साइड भी क्या है, ये क्या लिख देते सीधा, अगर इसको ओपन करोगे थोड़ा, ये क्या हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। और ये ग्रुप भी कैसे होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है
ये इस तरह से होता है प्रॉपर, ये कार्बन और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होता है। इस तरह से क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप रियल में जुड़ा होता है। देखो देखो कार्बन की क्या है 1 2 3 4 बॉन्ड, और इसी तरह से क्या है यहाँ पर भी ये बॉन्डिंग इस तरह से होती है, राइट। आप क्या है सिंपली हम क्या है COOH लिख देते हैं, बट यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से क्या है कंडेंस होगा भी, एक स्मॉल मॉलिक्यूल होगा ट्रेस अमाउंट में H2O वाटर मॉलिक्यूल। H2O कैसे होगा, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से हाइड्रोजन ये निकल गया और वहां से क्या OH ग्रुप निकल गया, राइट। तो यहाँ से भी क्या होगा, इससे भी क्या है ये OH ग्रुप आगे निकल जाए, क्योंकि आगे भी इसके आगे क्या एक यूनिट और होगी भाई, कौन सी, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन की। और यहाँ पर भी क्या है, इससे भी क्या है, इस साइड से भी क्या एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि ये कंटिन्यूस निकलता रहेगा, राइट। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे इसको, कंडेंस करने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो ये बॉन्ड खाली रहेगा, इस बॉन्ड को एज इट इज इसको ऐसे क्रॉस कर दो, उसके बाद N, ठीक है, H ये वाला H, उसके बाद ये, और ये क्या है ब्रैकेट CH2 हेक्सामिथाइलिन 6 करो, उसके बाद क्या है यहाँ पर नाइट्रोजन, राइट। उसके बाद क्या है इसको H लिख दो, या तो H इस तरह से लिख दो या फिर सीधा यहाँ पर H लिख दो, राइट। उसके बाद क्या है ये तो निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ पर क्या होगा C डबल बॉन्ड O, देखो इससे ये निकल गया, इससे आगे ये, राइट। तो यहाँ पर आप H भी लिख सकते, NH ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज क्या है CO, उसके बाद क्या है CH2 4, आगे फिर C और ये डबल बॉन्ड O, और ये क्या ऐसे आगे खाली बॉन्ड, और इसको ब्रैकेट को बंद और यहाँ पर N लगा देंगे, क्योंकि N बहुत सारी क्या है यूनिट यहाँ पर इस तरह से जुड़ी हुई है। और जो ये यहाँ पर क्या है -H2O, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से कंडेंस हो गया, निकल गया। तो इस टाइप की क्या होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये इसका एक मैकेनिज्म है। और ये क्या है, क्या बन गया ये नाइलॉन 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसकी टाइप है भाई, ये किसकी कंडेंसेशन पॉलीमर्स की, ठीक है। पॉलीएमाइड्स अमाइड ग्रुप है भाई, ये अमाइड है, ये क्या है अमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। और क्या पॉलीएमाइड्स बहुत सारे अमाइड ग्रुप, आगे फिर क्या अमाइड ग्रुप होगा, और आगे क्या ये लिंकेज बोलते हैं इसको, अमाइड लिंकेज होती है, जैसे कि आपने बायोमोलिक्यूल में आप देखते हो वो क्या अमाइड लिंकेज यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स इस तरह से क्या है नाइलॉन 6 की फॉर्मेशन होती है। Next students, nylon 6. It is obtained by heating caprolactam with water at high temperature. अच्छा स्टूडेंट्स एक और याद रखना, जो नाइलॉन 6 मैं बता रहा था उसमें भी क्या है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हम लेंगे वहां पर भी, राइट। तो यहाँ पर क्या है एक कैप्रोलैक्टम यूनिट होती है, उस कैप्रोलैक्टम यूनिट को क्या है वाटर के साथ हीट कर देते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर। तो उसके बाद क्या है जो आगे पॉलीमर्स बनता है उसको हम कहते हैं नाइलॉन 6। तो कैप्रोलैक्टम क्या होती है देखो, NHCO, ये CH यहाँ पर, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और राइट CH2 यहाँ पर क्या होगा CH2, ये H2, ये H2, ठीक है। इस यूनिट का नाम है स्टूडेंट्स कैप्रोलैक्टम, यानी कि यहाँ पर देखो एक अमाइन ग्रुप है NH, उसके बाद क्या CO डबल बॉन्ड है यहाँ पर O, और यहाँ पर देखो 1 2 और 2 बॉन्ड किसी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ भी क्या 1 2 और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से कंप्लीट हो जाएंगे, हर जगह क्या हाइड्रोजन से हम क्या कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट कर देते हैं। तो इस यूनिट का नाम स्टूडेंट्स कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम। तो इसको हम हीट करते हैं भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर, कितना 533 टू 543 केल्विन, राइट। और किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान दो कंडेंसेशन क्या होता है, इवेपोरेट क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है। बट और ये यूनिट यहाँ से टूट जाती है भाई, यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है
और आगे क्या है नेक्स्ट वाली यूनिट से जुड़ जाती है। तो देखो इसकी यूनिट किस तरह से बनेगी, थोड़ी सी उससे अलग होगी, नाइलॉन 6 से अलग होगी। देखो हम लिख देंगे यहाँ पर ऐसे, ये बॉन्ड ये वाला कार्बन का, इसको ऐसे क्रॉस सी कार्बन, ये डबल बॉन्ड O, राइट। उसके बाद देखो CH2 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 कितनी टाइम है भाई 5 टाइम, CH2 कितने टाइम 5 टाइम, राइट। उसके बाद क्या लिखोगे आप, ये वाली यूनिट क्या NH, और क्या है आगे फिर क्या है, देखो नाइट्रोजन का बॉन्ड आगे फिर खाली रह गया, और इसको ऐसे काट के और ये N, राइट। तो इसमें क्या स्टूडेंट्स, ये क्या हो गई नाइलॉन, नाइलॉन 6, इसका नाम होगा भाई नाइलॉन 6। ये जो पॉलीमर्स बनेगा ये क्या है नाइलॉन 6। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी कैप्रोलैक्टम। याद रखने भी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाइलॉन 6 की यूनिट कौन सी है, हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन और एडिपिक एसिड, और नाइलॉन 6 की यूनिट कौन सी है कैप्रोलैक्टम। ये क्वेश्चन बहुत बार क्या है कॉम्पिटिटिव में भी और क्या बोर्ड एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इसलिए क्या है इसको थोड़ा ध्यान से बनाना। ये क्या नाइलॉन 6 हमारी यूनिट बन गई, और ये क्या स्टूडेंट्स फाइबर्स होते हैं, और किस में काम आते हैं फाइबर्स, कहाँ काम आते हैं भाई फैब्रिक्स बनाने में काम आते हैं, आपको पता है पॉलीएमाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स। पॉलीएस्टर्स these are polycondensation products of dicarboxylic acid and diols. डेक्रोन और टेरिलिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। भाई यहाँ पर क्या है दो यूनिट यूज होती है, ग्लाइकोल डाइओल और टरथेलिक एसिड। ग्लाइकोल डाइओल, ये भाई ग्लाइकोल डाइओल, ठीक है। और सेकंड कौन सी यूनिट होगी भाई इसको बोलते हैं भाई टेरेथेलिक एसिड। थैलिक थैलिक पथेलिक नहीं बोलना, थैलिक एसिड होता है भाई टेरेथेलिक एसिड, ठीक है। और इसका क्या आईयूपीएसी नेम भी हम कह सकते हैं इथेन वन टू डाइओल, राइट। इसका क्या होगा बेंजीन वन फोर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। तो यहां भी वही प्रोसीजर होगा स्टूडेंट्स। देखो ये बॉन्ड इस तरह से होता है भाई, जो मैंने पहले बताया था, यहाँ भी ऐसे ही होगा सेम, राइट। ये भी क्या ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा होता है हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ भी क्या होगा भाई वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा भाई, ठीक है। टेम्परेचर कितना होगा 422 450, इसको कैसे लिखे यहाँ लिखता हूँ 422 450, ठीक है। कैटालिस्ट क्या होगा जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट। तो इसमें स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा यहां पर ये क्या है वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहां पर, तो यूनिट क्या बनेगी यहां पर देखो, यहां से भी क्या है OH से, यहां से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये इस तरह से यहां से ये निकल जाएगा, और यहां से क्या है ये भी बॉन्ड देखो इस तरह से है यहाँ पर, और ये O और यहाँ पर H, तो यहाँ से क्या ऑक्सीजन ये O निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा। तो यूनिट हमारी क्या बनेगी यहाँ पर O CH2 CH2O, देखो ये O, उसके बाद क्या है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है
C डबल बॉन्ड O और ये क्या इस तरह से, ये हमारी क्या है मोनोमर यूनिट हो गई, डाइकोल ग्लाइकोल डायोल और क्या है पैराथैलिक एसिड। और उसके बाद क्या भाई इसको हम कहेंगे डेक्रोन और टेरिलिन। राइट, डेक्रोन और टेरिलिन, या फिर इसको वाई भी लगा देते हैं। तो ये क्या बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्या है हमारे फाइबर्स है। ये क्या है ये क्या पॉलीएस्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स, बेकेलाइट और रिलेटिव पॉलीमर्स बनेंगे यहाँ पर। और ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है भाई, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। यहाँ पर स्टार्ट में क्या होता है भाई फिनोल और क्या है फॉर्मेल्डिहाइड के डेरिवेटिव्स बनते हैं। उससे क्या पहले हम नोलेक बनाएंगे, नोलेक से क्या फिर बेकेलाइट्स बनता है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती भाई, जैसे स्टार्ट में क्या हमारे पास फिनोल है, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है ऐसे फॉर्मेल्डिहाइड भाई, फॉर्मेल्डिहाइड्स। तो यहां पर इसके डेरिवेटिव स्टूडेंट्स बनेंगे दो टाइप से, या तो एसिड की प्रेजेंस में या फिर क्या हम बेस की प्रेजेंस में। बेस क्या देगा OH नेगेटिव आयंस और क्या एसिड क्या देगा H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बनेंगे भाई ऑर्थो या फिर पैरा, दो टाइप्स के बनेंगे भाई, ऑर्थो पोजीशन पर भी या फिर पैरा पर भी क्या है हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप। प्लस सेकंड कौन से बनेंगे हमारे पास OH CH2 OH, ये क्या है ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल और ये क्या है पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल। तो ये स्टूडेंट्स क्या है दो टाइप से बनते हैं यहाँ पर ऑर्थो डेरिवेटिव्स या फिर क्या है पैरा डेरिवेटिव्स। उसके बाद क्या है जो ये ऑर्थो वाले हैं ये अगर इनकी रिएक्शन होगी तो ये किस तरह से जुड़ेंगे, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है ये। तो कंडेंसेशन किस तरह से होगा उस यूनिट का हम देखते हैं। देखो ये है भाई OH राइट, ये क्या है CH2, ये देखो कुछ इस तरह से है, ये H है यहाँ पर है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है राइट। उसके बाद ये ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है एक हाइड्रोजन है भाई राइट। उसके बाद क्या है नेक्स्ट यूनिट क्या है इस तरह से सेम बनेगी ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है OH राइट और यहाँ पर क्या है CH2 OH। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से देखो ये दोनों ही यूनिट सेम है, ये मैंने थोड़ा ओपन करके लिख दिया, ये क्या है कंबाइंड कंडेंसेशन फॉर्म में लिखा है मैंने। कंडेंस फॉर्मूला और क्या है ओपन फॉर्मूला दो टाइप से होते हैं, इसको भी आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो भाई OH और यहाँ हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन राइट। अब यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स देखो अगर हम नहीं लगाते तो भी यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी हाइड्रोजन होता है। बेंजीन रिंग में क्या है यहाँ पे क्या होता है हर कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन होता है, ये अंडरस्टूड सी बात होती है। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, कंडेंस होना भाई वाटर मॉलिक्यूल राइट। इस साइड का ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से क्या है ये OH ग्रुप निकल जाएगा। तो हमारा क्या है फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये OH है भाई ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं, इसको यहां पर ये OH राइट, यहाँ पर क्या है आगे फिर CH2 ऐड हो जाएगा, यहाँ पर क्या आगे H होगा और क्या है इसको हम ऐसे N कर। जो इस तरह से लीनियर में जुड़ते जाएंगे ये क्या है लीनियर में इस तरह से जो चेन बनती जाएगी लीनियर पॉलीमराइजेशन होता जाएगा। यहाँ से देखो स्टूडेंट्स क्या कंडेंस हो रहा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। देखो ये OH
और जो इससे आगे जो यूनिट आ रही है यहाँ पर, जो इससे आगे जो सेम यूनिट होगी भी OH और क्या है CH2OH, यहाँ भी तो हाइड्रोजन है ना, ये क्या है H2O यहाँ से निकल गया। तो यहाँ आप डायरेक्ट भी इसे ऐसे कर सकते हो। तो ये क्या है भाई, नो लेग, जो कहाँ यूज होता है, पेंट्स के अंदर यूज होता है भाई, नो लेग यूज इन द पेंट्स, राइट। ये अगर लीनियर पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या होगा, नो लेग बनेगा भाई, राइट। तो उसके बाद क्या होती है, नेक्स्ट अगर रिएक्शन चलती जाएगी तो नेक्स्ट रिएक्शन चलती है तो किस तरह से होता है, एक बार इसको नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूं। तो नेक्स्ट रिएक्शन किस तरह से होगी अभी बताते हैं। जो हमारा ये नो लेग बन रहा भाई, ये जो हमारा जुड़ रहा है लीनियरली जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक यूनिट क्या है, कौन से आ जाते हैं, जो पैरा पोजीशन पर क्या है CH2 ग्रुप था, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप था, वो आ जाते हैं और वो रिवर्स होके आ जाते हैं। देखो पैरा पोजीशन पर किस तरह था, हमारा क्या है, ये OH है और यहाँ पर क्या था CH2OH, तो इसको बोलेंगे भाई हम पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, राइट, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो ये उल्टा होके आ जाता, उल्टा होकर, यानी कि क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, ये OH हो गया, ये क्या है CH2OH, राइट स्टूडेंट्स। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं भाई, और क्या है इससे आगे ये क्या है, ये CH2 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या है सेम ऐसे यूनिट आ गई, जो ऑर्थो और पैरा के जो डेरिवेटिव बन रहे हैं वहां पर क्या OH आ गया, राइट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ CH2OH है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ भी देखो हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो इसका एक हाइड्रोजन इसका और ये OH इसका, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन और इसका OH, क्योंकि वहां पर कौन सी, वहां पर कितनी यूनिट बन रही थी, वहां पर इस तरह से यूनिट बन रही थी भाई, ये क्या है OH CH2OH, ठीक है, प्लस क्या है एक ये बन रही थी OH CH2OH, और कुछ क्या है जिसके अंदर क्या है वो मैं शायद भूल गया वहां पर बनाने, OH और यहाँ पर क्या CH2OH और यहाँ पर CH2OH, इस टाइप की यूनिट भी बन रही थी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, दोनों ही जगह क्या है हाइड्रोक्सी मिथाइल अटैच है। मेन फंक्शनल ग्रुप इसी को लेंगे भाई, OH को ही लेंगे, ये किस में आ जाएंगे, प्रीफिक्स में काउंट होंगे, जैसे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर करते हो तो ये क्या है, ये प्रीफिक्स काउंट होंगे, इसको बोलेंगे भाई हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो राइट। तो यहाँ पर जो ये वाली यूनिट है ये आ जाती भाई, ये यहाँ पर ऐसे भी जुड़ी हुई है, राइट। उसके बाद ये क्या है यहाँ पर, और ये OH यहाँ बीच में क्या आएगा CH2 और यहाँ पर, और जो यहाँ पर है ना यहाँ CH2OH, तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसका हाइड्रोजन और ये OH निकल जाएगा। तो ये निकलने के बाद कुछ क्या स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इस तरह से होगी इनकी संरचना, CH2 यहाँ भी बॉन्ड, CH2 यहाँ बॉन्डिंग और यहाँ क्या है CH2, यानी कि लीनियर बॉन्डिंग भी हो रही है और क्या है इस तरह से क्रॉस बॉन्डिंग भी हो रही है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनता है हार्ड स्ट्रक्चर होता है और उसको बोलते हैं बेकेलाइट। क्या बोलोगे, बेकेलाइट फॉर्मेशन, बेकेलाइट, इसको बोलते हैं बेकेलाइट। और ये क्या स्टूडेंट्स बहुत ही ओल्डेस्ट मेथड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेकेलाइट्स या फिर क्या है, बेकेलाइट्स किस टाइप का पॉलिएस्टर है, ये एग्जांपल बार बार पूछा जाता है, थर्मोसेटिंग है या फिर क्या है थर्मोप्लास्टिक है। तो इसकी क्या बनते हैं भाई, क्या बनेंगे हम, बनाएंगे कम्स इलेक्ट्रिक स्विचेस। ये क्या है, इसको मॉड्यूल नहीं कर सकते, बार बार रीमॉड्यूलेशन इसमें नहीं होता स्टूडेंट्स, इसलिए क्या इलेक्ट्रिक स्विच बनाते हैं इसके, और क्या भाई हैंडल बनाते हैं, और क्या है कुकिंग अटेंसिल है उसके भी हैंडल्स बनते हैं इसमें, ऐसी वो बनते हैं जो इंसुलेटर का काम करें, ऐसी प्लास्टिक की जगह ये यूज होता है बेकेलाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह से होगी,
राइट। ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का ही एक एग्जांपल है। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर्स यूज्ड इन द अनब्रेकेबल क्रोकरी। अनब्रेकेबल क्रोकरी में यूज होता है भाई। देखो ये हमारी ये क्या मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों से मिलके बनती है भाई। ये हमारी मेलामाइन यूनिट है। मेलामाइन यूनिट बनाते हैं पहले। NH2 यहाँ क्या होगा N, नाइट्रोजन होगा यहाँ होगा भाई N, और यहाँ होगा NH2, यहाँ क्या होगा NH2, और यहाँ होगा भाई NH2। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमारी मेलामाइन यूनिट, मेलामाइन यूनिट। इसके साथ क्या होगी फॉर्मेल्डिहाइड CH2OH, CH2OH, राइट। या फिर आप क्या है फॉर्मेल्डिहाइड ऐसे होगी भाई। ठीक है, ये दोनों मिलके एक यूनिट बनाएंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होगा हमारा, देखो वन टू थ्री, राइट। यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। चाहे इसको रिवर्स, ये मैंने रिवर्स लिख दिया, इसको आप इस तरह से लिख लो, सीधा लिख लो। यहाँ नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है यहाँ पर नाइट्रोजन है, और यहाँ क्या है NH2 ग्रुप, यहाँ स्टूडेंट्स NH2 ग्रुप, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या है यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ क्या है NH CH2OH जुड़ जाएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड जुड़ जाएगा। देखो भाई NH, ये हाइड्रोजन क्या है, देखो N एजिटिव है, H एक हाइड्रोजन एजिटिव है, उसके बाद क्या है CH2, ये यूनिट जुड़ गई CH2O, और ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन आगे वाला जुड़ गया, राइट। ये इंटरमीडिएट बनता है स्टूडेंट्स, क्या बनेगा इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट क्या होगा भाई, ऐसी यूनिट बनेगी बहुत सारी, तो उनसे वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा कंडेंस होगा, वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस होगा। यहाँ से तो OH निकल जाएगा, यहाँ से इस साइड से, और इस साइड से क्या है एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। जैसे ये इस तरह से है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, यहाँ से क्या है एक ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ भी क्या है ये भी हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा हुआ है, और कुछ यूनिट क्या है यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, कुछ यूनिट क्या है यहाँ पर जुड़ जाएगी। ये OH ग्रुप इस साइड आ जाएगा ये वाला, और कुछ यहाँ पर जुड़ जाती है। तो इस तरह से क्या है मॉलिक्यूल क्या बनेगा हमारा, किसका पॉलीमर्स की यूनिट क्या बनेगी हमारे, इस तरह से बनेगी कुछ। यहाँ NH CH2, राइट, इसको आपने ऐसे करना, यहाँ पर क्या NH और ये आगे बॉन्ड दिखाना, यहाँ भी क्या है NH और यहाँ भी बॉन्ड दिखाना भाई खाली, राइट। इसको इस तरह से काट कर, और ये क्या है N, तो ये बनेगा भाई मेलामाइन पॉलीमर्स। इसको क्या कहोगे भाई मेलामाइन पॉलीमर। पॉलीमर ये यूनिट है भाई मेलामाइन की, एक यूनिट है ये मेलामाइन पॉलीमर्स, और यूज कहाँ होता है भाई अनब्रेकेबल क्रोकरी बनाने के लिए यूज होता है। तो इसके लिए क्या भाई ये मेलामाइन यूनिट है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये आप जानते हैं ये क्या है फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, और ये क्या है मेलामाइन, ठीक है। मिथेनल, मिथेनल कहते हैं इसको, IUPAC नाम का मिथेनल। तो इस तरह से क्या है स्टूडेंट्स ये यूनिट बन जाएगी मेलामाइन पॉलीमर्स। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करते हैं इस चैप्टर के अंदर।
नेक्स्ट फिर क्या है आगे वाले लेक्चर में करेंगे। तब तक क्या स्टूडेंट्स इनको बनाइए और क्या इनके नोट्स बनाइए, इनकी तैयारी कीजिए, तब तक इनको लर्न कीजिए और क्या स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।